दिन अपने साथ फ्रूटी लेके आते हैं और हम लोग साथ में पीते हैं। अलग-अलग फ्रूटी था वो जो आता है ना 10 रुपया जी, वाला। जी, जी। हाँ, तो कुछ डिस्कशन के बाद जो है उसी दरमियान कहिए कि मुझे जैसे कि नींद टाइप का आने लगा, चक्कर सा आने लगा। फिर मैं जाके अपने बेड पे बेड पे सो ये गई। तो उसने गलत किया आपके साथ, जी, इसलिए कि आप नींद में बेहोश हो गई थी। हाँ, पुनः आए 8 बजे के आस-पास और उस समय मैंने उनसे पूछा कि जो आपने मेरे साथ गलत क्यों किया? इस प्रकार की घटना को आपने अंजाम क्यों दिया? पुलिस ले जाइएगा। पुलिस कंप्लेन कीजिएगा, तो हम दोनों का करियर जो है चौपट हो सकता है, पढ़ाई प्रभावित हो सकता है, बदनामी हो सकती है हमारी आपकी, इस प्रकार का उन्होंने कहा। आप चाहती क्या है बताएं दर्शकों को, मैं और यहाँ सर के जो उनके जो अफसर हैं, चाहे जहाँ वो पोस्टेड होंगे, डीएम है और बहुत मैं सारे। सभी वरीय पदाधिकारियों से यही विनती करती हूँ कि मेरे साथ जो है न्याय करने की कृपा करें। जो पापा-मम्मी नहीं चाहते हैं आपसे शादी करना, फिर कि दहेज की जो है डिमांड वो करने लगे। हम बोले कि तो पापा को हम अपने पापा से बात करेंगे, क्या है बताइए, या नहीं तो पिताजी को कहिए बात करेंगे। तो फिर उन्होंने नहीं कुछ कहा, फिर कहा कि या तो आप जॉब कर लीजिए या नहीं तो आप जो है सो दहेज की बात उन्होंने। मैं हर हाल में उनसे शादी करना चाहती हूँ। जी। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, और यह किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। आपको बता दें, एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी की अगर बात की जाए, तो कुछ दिनों तक औरत जात के ऊपर लोगों ने लिखना शुरू किया था और कहा था कि औरत बेवफा होती है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ एक प्रीता मौजूद है जो मधुबनी जिला की रहने वाली है। अभी हम बात करेंगे, बता दें दर्शकों आपके कि 64वीं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए ये पटना में थी। वही मुलाकात इन्हें मधुबनी जिला के ही एक लड़के से होती है, वो भी छात्र बीपीएससी का था। और बीपीएससी की तैयारी करने के दौरान दोनों का जो सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो मैथिली था। उसी दौरान दोनों की दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। 4 साल तक एक साथ रहती है। उसके दौरान इन दोनों की दोस्ती और भी बढ़ती जाती है। इत्तेफाक की बात यह है कि 64वीं बीपीएससी के फाइनल एग्जाम में जो हमारे साथ प्रतियोगी बैठी हुई हैं या डिस्क्वालीफाई कर जाती है, इनके साथ जो मौजूद दोस्त था किसलय कुमार, जो इन दिनों सुपौल में रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई लड़की बेवफाई करे तो उसके जात पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन लड़के की बेवफाई की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी ये प्रतियोगी बताएंगी। हमें क्या, कोई भी कामयाब लड़का कामयाबी के बाद लड़की को छोड़ देता है, उसके लिए क्या किया जाए, उसकी सजा क्या होगी, हम बात करेंगे इस प्रतियोगी से और जानेंगे आखिरकार इनके साथ क्या ऐसा हुआ कि आज इन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा है और ये क्या चाहती है। मामला क्या है बताइए आप। सर मामला ये है कि किसलय कुमार जी से जो मेरा बातचीत आरंभ हुआ था, वो मैथिली क्लास से आरंभ हुआ था और मैथिली का सब्जेक्ट उनका भी था, मैथिली राजधानी वैकल्पिक था। विषय के रूप में मेरा सब्जेक्ट रहा था। तो उन्होंने व्हाट्सएप के मैथिली ग्रुप से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज किया कि मुझे साक्षात्कार के लिए जो है थोड़ा-सा मुझे गाइडलाइन दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है और उसके उपरांत जो है हम लोगों की बातचीत शुरू हुई, डिस्कशन वगैरह पढ़ाई-वढ़ाई को लेकर के, विषय वस्तु को लेकर के जो है आरंभ हुआ। एक दिन उनका और उसके बाद जो है उनका आना-जाना जो है मेरे रूम पे रहा क्योंकि मैं वहाँ रूम लेके कहाँ रह रही थी, पटना में? पटना जी, बोरिंग रोड। तो मैं वहाँ रूम लेके रह रही थी। वहाँ पे वो आते थे और बैठ कर के हम लोग साथ में डिस्कशन वगैरह किया करते थे। घंटों डिस्कशन वगैरह किस होता साल था। की बात है ये? ये घटना है आपको 2020 की। 2020 की। जी। फिर फिर उसके उपरांत जो है सो एक दिन अपने साथ फ्रूटी लेके आते हैं और हम लोग साथ में पीते हैं। अलग-अलग फ्रूटी था वो जो आता है ना 10 रुपया जी, वाला। जी, जी। हाँ, तो कुछ डिस्कशन के बाद जो है उसी दरमियान कहिए कि मुझे जैसे कि नींद टाइप का आने लगा, चक्कर सा आने लगा। फिर मैं जाके अपने बेड पे बेड पे सो गई। रेस्ट किया। बेड पे सो गई जा कर के और ये उस दिन जो है शाम में आए थे, साढ़े 7 बजे या 7 बजे के आसपास आए थे। और उसके बाद जो है मेरे साथ मतलब उसने गलत किया आपके साथ, जी, इसलिए कि आप नींद में बेहोश हो गई थी। हाँ। उसके औ बाद से फिर आपका रिलेशन बन गया उससे।
बनता रहा बराबर। उसके बाद जो है उन्होंने नहीं उसके बाद जो है सर, क्या हुआ कि जब मेरा नींद खुला 1 बजे रात के आसपास, तो मैं अपने आप को बहुत अस्त-व्यस्त अवस्था में पाई। और फिर जब सुबह हुआ तो फिर वो पुनः आए 8 बजे के आसपास, और उस समय मैंने उनसे पूछा कि जो आपने मेरे साथ गलत क्यों किया? इस प्रकार की घटना को आपने अंजाम क्यों दिया? तो उनका एक ही जवाब था कि जो मतलब एक जब यही जवाब था कि जो मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, ठीक है। हाँ, गलती हो गई। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ पुलिस कंप्लेंट के लिए। मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी आपके खिलाफ। उसके बाद वो जो है अनुनय विनय करने लगे। मुझे कहने लगे कि जो नहीं, ये जो मतलब गलती हुई है हमसे, हम आपसे मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप कोर्ट में या सॉरी आप जो अगर केस पुलिस क में जाइएगा। पुलिस कंप्लेन कीजिएगा, तो हम दोनों का करियर जो है चौपट हो सकता है, पढ़ाई प्रभावित हो सकता है, बदनामी हो सकती है हमारी आपकी, इस प्रकार का उन्होंने कहा। तो आप मान गई बात को? मैं भी लोक लज्जा के कारण जो है चुप रहना ही उचित समझी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मैं आपसे बहुत प्यार करने लगे? हाँ, और उसके बाद जो है सो मैं आप ही से शादी करूँगा। ये बात कहा उसने? हाँ, फिर कितने साल आप लोगों का नवंबर रिलेशन रहा? 2020 के नवंबर-दिसंबर में उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करूँगा। ठीक है, उसके बाद आप भी फ्री हो गई, चलो शादी कर लेगा। शादी कर लेगा, तो रिश्ता बढ़ गई होगी आपकी। मैंने कहा कि जो देखिए कि शादी जो है गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं है, जी। कि घर में बात कीजिए, हुँ, हुँ। और हम भी बात करते हैं। काफ़ी दोनों घर में विरोध मतलब आप हुआ। दोनों के घर में मालूम हो गई, इसकी जानकारी थी? हाँ, मैंने अपने माँ को कहा, मेरी माँ बहुत रोई, फिर उसने कहा कि ठीक है, और उस उनके भी परिवार के लोग मान गए। ठीक है। लेकिन मन में एक सर कहीं न कहीं संदेह बना रहा कि पता नहीं क्या करेंगे, नहीं करेंगे। कितने साल रही आप उनके साथ में? कितने उम, साल गुज़ारा पटना में? सर 4 साल 4 सर। साल बीपीएससी की तैयारी करी, फिर वो क्या हुआ? वो किस एग्ज़ाम में, वो 64वीं एग्ज़ाम वो? 64वीं एग्ज़ाम में जो है सर उनका जो है चयन हुआ अंतिम रूप से 2021 में। कहाँ पोस्टेड हुआ उनके बाद, पोस्टेड हुए वो? वो अभी वर्तमान में जो है सो सुपौल के मरौना प्रखंड के अंतर्गत बेलही में सीओ है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये फिर धोखाधड़ी कब हुआ आपके साथ? जब शादी का आश्वासन दिया था उन्होंने, तो फिर धोखाधड़ी कब हुआ? वो तो सर आरंभ से ही आ रहा है, टालते गए, बातों को टालते गए। तो बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद जब वो अफ़सर बन गए, फिर तो शादी की बात हुई होगी ना? जी हाँ, फरवरी माह में जो है उन्होंने कहा था कि मेरे पापा आपको देखने जाएँगे, किस फरवरी 2023 में? 2023 में। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है उनके पापा नहीं आए, मामा भी कोई नहीं आए मुझे देखने के ठीक लिए। है। मार्च में भी कोई नहीं आया, अप्रैल में वो खुद आए। अप्रैल में हमें कहते हैं क्या कि जो पापा-मम्मी नहीं चाहते हैं आपसे शादी करना, फिर? कि दहेज की जो है डिमांड वो करने लगे। हम बोले कि तो पापा को हम अपने पापा से बात करेंगे, क्या है बताइए, हुँ। या नहीं तो पिताजी को कहिए बात करेंगे। तो फिर उन्होंने नहीं कुछ कहा, फिर कहा कि या तो आप जॉब कर लीजिए या नहीं तो आप जो है सो दहेज की बात उन्होंने की। फिर इस तरीके से तो आपके पास 4 साल में बहुत सारे ऐसे वक़्त भी गुज़रे होंगे जिसका सबूत होगा आपके पास। एसएमएस होगा, चैटिंग होगा, फ़ोटोग्राफ्स होगा, ये सब है आपके पास? सर सारे देखिए 2020 से तो अब तक नहीं है, क्योंकि मेरा कोई षड्यंत्र नहीं था। हाँ, खैरियत नहीं था, आप सोचे भी नहीं थी। मैं सोची भी नहीं थी। मुझे जब से संदेह होने लगा, तो मैं आपको ये अप्रैल माह से जो है 2023 के अप्रैल अप्रैल 2023 तक ये बात हुई है क्या आपकी? अप्रैल मेरी बात जो है 4 जुलाई 2023 तक हुई है। मतलब वो आश्वासन दे कर के शादी करेंगे और आपको हाँ, 4 जुलाई 2023 तक मेरी अंतिम बातचीत हुई है। उसके बाद वो मेरा ना फ़ोन उठाते हैं, ना जवाब देते हैं। मैं उनके घर का चक्कर काट रही हूँ, मेरे फैमिली वाले उनके घर जाके बात कर रहे हैं। उनके घर वाले लड़का ही मधुबनी के रहने वाले हैं। लड़का कहाँ का रहने वाला है? वो उनका मूल निवास स्थान तो मधुबनी जिला के अंतर्गत ही किसलय आता है। कुमार। जी, आप चाहती क्या है बताएं दर्शकों को, मैं और यहाँ सर के जो उनके जो अफसर हैं, चाहे जहाँ वो पोस्टेड होंगे, डीएम है और बहुत मैं सारे। सभी वरीय पदाधिकारियों से यही विनती करती हूँ कि मेरे साथ जो है न्याय करने की कृपा करें, और मतलब शादी करना चाहती हैं आप उनसे? मैं हर हाल में उनसे शादी करना चाहती हूँ। जी। दर्शकों देखा, ये एक लड़की की बात थी। कल अगर
यूपी के एक एसडीएम की बात आई तो औरत के बेवफाई की कहानी लिखी जाने लगी। लेकिन सवाल ये है कि एक ये भी अधिकारी है और मर्द और पुरुष है, इस पुरुष के साथ क्या होना चाहिए? आप जरूर सोचें और इसका जवाब जरूर दें और इसको शेयर करें ताकि ऐसे अफसर को सजा से सजा मिल सके और इस प्रतियोगी लड़की जिसके साथ नाइंसाफी हुई है इसे इंसाफ मिल सके। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।